A very good morning to everyone, and welcome to the Utthan session today. So, today we are in the third session of the new series, which is the science of habit formation. And we have Sister Sangeeta. Didi Om Shanti, welcome, and over to you. Om Shanti, and very good morning to all of you. And I think so. We have also got a good habit. आदत है ट्यूसडे को सुनने की. ये भी तो हैबिट है ना. So today we'll be doing more further on this key. What exactly is the habit all? क्योंकि when we talk about habit formation, so there is a very beautiful saying. Before starting, let us know what was that homework of last time, or how many must have done it. किया होमवर्क? याद है पहले होमवर्क क्या है? अच्छा है, नहीं है याद. So it was identifying one habit. This was the homework. So we have to just identify one habit and decide I want to change. किया होगा सभी ने. There are so many habits. At least one habit I could identify. तो किया सभी ने? Anyone has something to change? So therefore, accordingly, we will just continue today's topic. So this is what we are going to do. Habit formation process. आखिर भी आदत बनी कैसे? Now there are something outside, something inside. एक outside habits है, mental habits है. Physical habits, which are the physical habits? Regularly I walk. Sometimes regularly I be late. I walking की है, फिर बोलने की आदत है, physical. तो मेरी ना ये मेरा नेचर है बोलने का. This is my tone. This is the volume. कभी कभी कहते हैं हमारा वो वॉल्यूम का बटन ही खराब हो गया है. So please excuse me. There's no way. मतलब इसी वॉल्यूम से मैं बातें करूंगी. तो एक होता है ये फिजिकल हैबिट्स और मेंटल हैबिट्स. मेंटल हैबिट्स जैसे एक अंदर तंग होकर इरिटेट ही होते रहते हैं. जब भी बात करो वो तंग आके ही बात करते हैं. इसी तरह कुछ भी बात होती, सोचने की हैबिट है मेरी. बहुत सोचती हूँ मैं. कभी मुझे जल्दी विश्वास, आई हैव द नेचर ऑफ डाउट. वो मेरा संस्कार है. आई जस्ट डोंट ट्रस्ट पीपल सो इजीली. तो ये मेंटल हैबिट्स है. ऐसे कितने सारे हो सकते हैं. फिजिकल, मेंटल. किसका ज्यादा लगता है कैटेगरी लिस्ट? किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा लिस्ट, फिजिकल का, मेंटल का. दोनों का ज्यादा होगा, लेकिन मेंटल का शायद ज्यादा. या दैट्स ट्रू. सो नाउ हाउ टू चेंज इट? उसके लिए क्या करें? आदत है कहकर हम बहुत बार अपना एक एक्सक्यूज ले लेते हैं. वी हाइड अवर स्ट्रेंथ टू चेंज इट, और want the people to accommodate me. प्लीज बेयर विथ मी. मेरी ना इनकी आदत बोलने की है, इनका इंटेंशन नहीं है, आदत है. तो यू बेयर विथ मी. तो दिस इज इवन अ स्वॉर्ड, दिस इज इवन अ पर्सनैलिटी. एक तरह से हमारा ढाल बना दिया, प्रोटेक्शन है. व्हेन आई से उसकी हैबिट है ना, इसका इस तरह बोलने की हैबिट है. तो एक ढाल है, प्रोटेक्शन है.
So it's like you change, you try to bear, you try to be accommodating. उनकी तो आदत। तो अब हमें we have to understand whatever is whatever they be the habit, how long also it be, but if it is not comfortable, it has to change. Now see, there are two things. What you do outside is always, it's a very beautiful saying that what you do outside is just a matter of capability. But what you do inside is just a question of willingness. Capability सब में नहीं हो सकती। लाइक तो आपके अंदर एक्टिंग की कैपेबिलिटी है, तो इट इज ऑब्वियसली अ चॉइस, देयरफॉर एवरीवन इज अ डिफरेंट। किसी के अंदर सिंगिंग की कैपेबिलिटी है, इट्स अ टैलेंट। सो टैलेंट्स आर इनबॉर्न, बट हैबिट्स आर दे इनबॉर्न? क्या हम कहेंगे कि डेवलप हुए हैं? सिंगिंग की टैलेंट है, किसी किसी में मैनेजरियल स्किल्स है, तुरंत कोई बात को ग्रास्प कर लेते हैं। तो दीज आर द टैलेंट्स। बट इफ आई वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इनसाइड, हम कहते क्या करें, इनबॉर्न है, नेचर है मेरा, इनबॉर्न है। उसके लिए क्या चाहिए? विलिंगनेस। अगर ये ठीक नहीं है तो आई एम रेडी, आई वॉन्ट टू चेंज इट। उसके लिए अपनी इच्छा चाहिए, विलिंगनेस चाहिए। मीन्स वॉट एवर इज गोइंग इनसाइड, आई एम फीलिंग वेरी अनहैप्पी, मुझे हर्ट फील हो रहा है, आई वॉन्टेड टू बी sorrowful, इट्स माई विलिंगनेस। सिंगिंग का चॉइस नहीं हो सकता कि अगर मैं सोचूं तो मैं गीत गा सकती हूँ, नॉट नेसेसरी। एजुकेशन ठीक है, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन मेरी बुद्धि इतनी चलती है, नॉट पॉसिबल। मेरा साइंस का फील्ड है, मैं कॉमर्स का भी कैपेबल हो जाऊं, नॉट पॉसिबल। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंडिविजुअल, but what I want to be inside is my clear choice. अगर मैं चाहूं तो मैं जल्दी उठ सकती हूँ, अगर मैं चाहूं तो मैं क्रोध कम कर सकती हूँ, मैं कोई मुझे कुछ अगर मैं चाहूं तो आई कैन reduce my doubt also. So therefore this is our choice, and how much I'm willing to do it, to change it, because inside outside में there are many factors involved, but inside में there is no dependency, as we had seen last time. That's the only thing which is completely independent. In other words, only I have the full control over it. My thoughts have full control over the habits, and therefore मैं जब चाहूं जैसे चाहूं चेंज कर सकती हूँ। जिस पर बहुतों का कंट्रोल हो सकता है, एक बच्चा है सपोज, उसके ऊपर बहुतों का कंट्रोल है। He has to listen to the mother, the father, the चाचा, the चाची, the दादा एंड दादी, मतलब कल्चर ऐसा है। फिर भी कह सकते हैं कि नहीं, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जिसके ऊपर एक का कंट्रोल हो सकता है ना, वो बहुत अच्छे से चेंज कर सकता है। तो इसलिए habit is a willingness, and capability is something कुछ गॉड गिफ्ट कहेंगे, डेवलप बेशक हुआ है, बट इट इज अ गॉड गिफ्ट। you tend to develop, you tend to manage, that's a different thing. So, and how much I do, now see, acting, it might take years also to develop, लेकिन
पीसफुल रहना। आपने सोचा आज मुझे ना 4 दिन से मैं ऑलवेज तंग होके बात कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट। आज मैं शांति से बात करूंगी, ठीक है। और हमने उस दिन शांति से बात कर भी ली। पॉसिबल है, सोचा, डिटरमाइंड से सोचा कि नहीं, ये मैंने तंग आके बात करके रिजल्ट देख लिया और फिर वैसा हो गया। एक्सपीरियंस है ऐसा। जिस दिन सोचा मैं शांति से बात करूंगी और अच्छे से बात किया, और वो एक भाई ने कहा कि मैं 4 दिन से कह रहा हूँ एसी खराब है, एसी खराब है, तुम उनको कह रहा हो, मानते ही नहीं है। फिर मैंने वो ओनर था, बुलाया, सीनियर जो मैनेजर था उसको, और प्यार से उसको समझाया और वो काम हो गया। तो देखा, सोचा कि देखो प्यार से तो काम भी हो गया। नाउ दिस लव, टू टॉक दिस लविंगली, और इसको टाइम लगा, टाइम लगा डेवलप होने में। यस और नो? ध्यान से सुनना। टुडे इट्स अ वेरी डीप, बिकॉज टुडे द सब्जेक्ट ओनली इज हैबिट, हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। ऑल ऑफ अस, हम लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास हैबिट हो चुकी है, अब कैसे चेंज करें। सो सिंस दिस इज द टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड। तो नाउ व्हेन आई से कि मुझे प्यार से बात करनी, और मैंने बात करी भी, फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि मैंने करना है, कितना टाइम लगता है फिर उसको करने में? हाउ मच टाइम? डेज लग जाता है, घंटे लग जाते हैं, इयर्स लग जाते हैं कि मुझे आज प्यार से समझाना है? बताओ, हाउ मच टाइम विल टेक? बिकॉज इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन वेयर द नेक्स्ट एक्सरसाइज विल डिपेंड। 1 minute, 2 minutes, 1 day, 1 hour? Okay. Day. So everyone agree with Pawan bhai? Immediately we can do? Yes? Immediately we can do? Everyone agrees? तो हाँ करो। Yes. Okay. तो इसका मतलब बाकी कैपेबिलिटी, टैलेंट्स को कितना टाइम लग जाता है उसको करने में, ये इमीडिएटली हो जाता है। क्यों? द मोमेंट यू थिंक यू कैन डू इट, व्हाई? मीन्स दिस इज माई ओरिजिनल संस्कार। जो मेरा इनबॉर्न होता है इमीडिएटली हो जाता है, एंड व्हेन इट इज आउटसाइड इट माइट टेक टाइम। द ग्रास्पिंग कुड डिफर, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम लगता है। नाउ टू डेवलप एज अ गुड सिंगर इट टेक्स years, राइट? नाउ यू ऑल बिकेम इंजीनियर, कितना साल लगा? तो कैपेबिलिटी को टाइम लग सकता है, विलिंगनेस को टाइम नहीं लगता है। एंड देयरफॉर द मोमेंट आई डिसाइड, इट एक्टिवेट्स। तो बीइंग, वो बीइंग पार्ट में हो गया। आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, बिकॉज इफ आई एम अ सोल, आई एम लवफुल, आई एम पीसफुल। दीज आर माई ओरिजिनल संस्कार सोल का। तो therefore it is said कि the truth is the discipline that all of us are already 100% self-disciplined to our existing set of habits. जो भी मेरी आदत है, अब देखो किसी को लेट सोना, लेट उठने की आदत है, वो डिसिप्लिन उसने ऐसे ही बनाया है। फिर ऑफिस में बस उठते ही फ्रेश हुआ, ये ब्रेकफास्ट किया, जाना है। तो जो भी डिसिप्लिन हमने बनाया है, वी आर 100% डूइंग इट। सो डिसिप्लिन
means accurately and regularly. We go on doing it. And therefore, discipline means only what we have to do is we have to select. कर तो रहे हम वही काम, लेकिन वो राइट रास्ता कर रहे हैं या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. Many things on daily basis we are actually doing it, कर रहे हैं. तो इसलिए अब उसको चूज करना है कि ये रास्ता ठीक है. एंड देन इफ आई चूज इट, वंस आई नो, अब जैसे आई अंडरस्टैंड कि यस ये लेट उठना ठीक नहीं है, डिसिप्लिन है, लेट उठते लेट करते फिर फटाफट करते फिर भागते ऐसे करते, बट अब पता चला कि ये ठीक नहीं है. अब क्या करेंगे? बिकॉज डिसिप्लिन is the sanskar of everybody. Anything done accurately and daily is called a discipline. So we have like you all are coming to the office regularly. It's a discipline, no? जल्दी स्नान करो क्योंकि ऑफिस जाना है, उसके पहले ये सब कुछ तैयार करना है, इसके पहले बच्चों को भी तैयार करना है, एक डिसिप्लिन बनाया है एंड यू डू इट. तो वो तो है. अब मुझे खाली ये चीज है कि उसको राइट जगह राइट रास्ते पे यूज करना. एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाउ डिड इट बिकम अ डिसिप्लिन? रेगुलरली डूइंग इट बिकेम अ डिसिप्लिन. हमारा घर का डिसिप्लिन है 9 o'clock everyone has the breakfast and everyone does it together. डिसिप्लिन बना दिया, फिर उसको डिसिप्लिन को कल्चर बोल दिया, क्योंकि जो चीज रेगुलरली कर दिया वो मेरा कल्चर बन गया, हमारा फैमिली कल्चर है. तो इसका मतलब ये चीज हम फिजिकल में किया है, मेंटल में भी तो कर सकते हैं. अब मेंटल में हमने आज ट्राई किया कि मैंने 3 दिन, अब जैसे एक भाई ने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छा सिंगर है एंड बट स्मोक कर रहा है. तो एक न्यू सिंगर आया, तो उसने बोला कि ये आपको मतलब यू आर सच अ गुड सिंगर एंड स्टिल स्मोकिंग, डज इट नॉट हैम्पर इन योर आर्ट? क्योंकि बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता है. बोला क्या करूं? मैंने 15 साल बिल्कुल स्मोकिंग नहीं की, और एक बार कहीं गया, दोस्त ने कहा कि करो ना एक बार, हम लोग सब है साथ में, जस्ट गिव अस कंपनी. तो पहले ही हैबिट, फिर मैंने उसका मान लिया, एक बार ले लिया, अच्छे से ले लिया. अब उस दिन के बाद अब छूटता ही नहीं है हैबिट. तो क्या किया? डिसिप्लिन को, पहला डिसिप्लिन था कि नहीं लेना है, लेकिन एक बार स्टार्ट किया क्योंकि वो पहले बहुत ले चुके थे, यू टेंड टू कम बैक टू दैट ओरिजिनल संस्कार. तो ओरिजिनल संस्कार जो है, दो इट्स नॉट ओरिजिनल बट दैट, बिकॉज दैट संस्कार हैड बीन यूज्ड अ लॉट. जो संस्कार मैं बहुत बार यूज करता जाऊंगा वो मेरे लिए ऑटोमेटिक होगा. अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब से ना मैं शांति से ही बात करूंगी, जो भी है ना ये तंग आके खुद को भी डिस्टर्ब करती, दूसरे को भी डिस्टर्ब करती. आज डिसाइड किया मैं शांति से करूंगी. अच्छा, एक बार किया, अच्छा रिजल्ट आया तो बहुत हैप्पी फील किया. अच्छा, दूसरे एंड तीसरे बार पर फिर नेक्स्ट टाइम ये चेंज, तो एक बार किया रिजल्ट अच्छा आया, मतलब क्या? क्वालिटी थी ना, तभी किया. जो चीज मेरे अंदर होगी नहीं, आई कैन नॉट डू इट. हाउ मेनी ऑफ अस कैन कैन थिंक पीसफुली, कैन थिंक लविंगली? बिकॉज सारा समय हम क्रोध में रह सकते,
सारा समय क्रोध में रह सकते, सारा समय हेट्रेड में रह सकते? नहीं, इट इज सम मोमेंट्री डिसीजन। सारा समय तंग आकर रह सकते हैं? नो, इट्स अ मोमेंट्री। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हाउ आर वी? काम, कूल, कंपोज्ड। तो ज्यादा मेरा संस्कार क्या है? ये वाला संस्कार है। और क्योंकि ये वाला संस्कार है, आपने जैसे डिसाइड किया टुडे आई विल टॉक पीसफुली, इट हैपेंड। अच्छा, बट फिर दूसरा, थर्ड, सेकंड पर्सन आया, उसने देखा, उसमें कुछ बात हुई नहीं, अच्छा नहीं लगा, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू एंड यू, दिस इज हाउ द वर्क हैड बीन डन, थोड़ा क्रोध से बात किया। थर्ड सीन आई, फिर थोड़ा क्रोध से बात किया। फोर्थ सीन आई, फिर क्रोध से बात किया। अब 3 सीन में क्रोध से बात किया, 1 सीन में शांति से बात किया, राइट? मतलब शांति का संस्कार है, संस्कार तो, लेकिन उसको एक बार यूज किया और इसको 3 टाइम्स यूज किया। जो चीज ज्यादा यूज कर रही है वो फ्रंट में है, और जो चीज कम यूज किया वो बैक में है। सो ओरिजिनल संस्कार हमारा क्या है? क्या कहेंगे? व्हाट आर द ओरिजिनल संस्कार? ओरिजिनल मीन्स जिसमें यू आर वेरी कंफर्टेबल, एंड दो संस्कार आर, व्हाट वुड बी दो संस्कार जिसमें आप, यू आर रियली वेरी कंफर्टेबल? लव, कूल, काम, पीस। लव, लवफुल, वेरी कंफर्टेबल, हैप्पीनेस, राइट? तो दीज आर माय ओरिजिनल संस्कार। प्योरिटी, किसको अच्छा लगता है झूठ बोले, या कोई मेरे से झूठ बोले? हमको नहीं अच्छा लगता है। सो दीज आर माय ओरिजिनल संस्कार। अब क्या हुआ कि सिंस ये आदत थी, तो मैंने 3 बार वो संस्कार किया, 1 बार पीस का संस्कार यूज किया, और ऐसे करते करते मेरा फ्रंट में कौन से संस्कार थे हो गए। क्योंकि जो चीज ज्यादा यूज करेंगे, जो पेपर्स आप ज्यादा यूज करेंगे, जो फाइल्स आप ज्यादा यूज करेंगे, दैट वुड बी इन द फ्रंट। जो नहीं, कम यूज करेंगे वो बैक में होगा। पर वो है, द फाइल इज दैट दो यू आर नॉट यूजिंग इट। नाउ व्हाट इज द होल आइडिया? नाउ वी आर यूजिंग दिस फाइल्स, लेकिन वी आर नॉट कंफर्टेबल। ना, आइडिया इज जो बैक में थी उसको फ्रंट में लाना है। क्या प्रोसीजर होगा? एक दिन किया, 1 बार किया, 3 बार वैसे किया। अच्छा, सेकेंड डे भी 2 बार किया, बट 4 टाइम्स अगेन क्रोध से किया। थर्ड डे भी 2-3 बार किया, बट फिर भी क्रोध। तो ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इसके कारण ये फ्रंट में हो गया। अब ये जो बैक में थी उसको है तो सही ना, नहीं है ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो हम कभी भी नहीं कर सकते उसको। जो फाइल मेरे पास है ही नहीं, you will not be able to find it anywhere, no? If I decide and I can be peaceful, if I decide and I can be loveful, it means I have that file. So how do I bring that file in the front? बताओ। पीछे फाइल पड़ी है, उसको फ्रंट में लाना है। प्लीज गाइड मी, यू हैव टू गाइड मी। बोलो प्रोसीजर। उसको बार बार यूज किया, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आंसर। सो यूज इट फ्रीक्वेंटली। बार बार यूज करने से वो चीज फ्रंट में आ जाती, और बल्कि वो अनकंफर्टेबल थी, बट आई यूज्ड इट, इट बिकेम, इट केम इन द फ्रंट। ये कंफर्टेबल है इफ आई यूज इट। तो अगर मैंने डिसाइड कर लिया
कि वो कैसे, मुझे पता है और हमको सबके संस्कार पता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज, जिनके साथ भी हम रेगुलरली होते हैं, ऑल ऑफ अस नो देयर संस्कार, देयर नेचर। पता है ना कि ये ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसमें, ये बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। सम और द अदर काइंड वी नो। जिसका पता है कि ये खड्डा है, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, ध्यान से चलेंगे, बिकॉज आई आपको पता है कि इधर है खड्डा। सो इफ आई नो द संस्कार, देन आई कैन अकॉर्डिंगली चेंज माई सेल्फ। नो, आई नो व्हाट टू डू। मे बी उसका वैसा ही होगा, बट मुझे शांति से ही बात करनी है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ इज, जिनके साथ हम रहते हैं उनका तो मुझे बहुत अच्छे से पता है संस्कार, तो उसमें मैं डिसाइड अच्छे से कर सकती हूँ। कोई चीज का मुझे क्लियरली, जैसे मुझे कोई मैनेजमेंट करना भी है, इधर डेकोरेशन करना है, आई नो कि इधर वॉल आ रही है, इधर ये आ रही है, आई क्लियरली नो इट। तब तो मैं अपना इसी सिचुएशन में कैसे बेस्ट डेकोरेट कर सकते, आई विल नो। जहां पता नहीं, वहां फिर मेरा स्किल भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। सो व्हेन आई नो द संस्कार ऑफ द people around me, then it is very easy for me to choose my response. Is it right? So now I know the sanskar. So what I have to do, as you said, practice it regularly. Means I just have to think कि वो कुछ भी करेगा, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है। तो ओरिजिनल, और फिर जब करते जाए, तो आज उसको एक बार यूज किया, कल उसको 4 बार यूज किया, एंड परसों उसको 6 बार यूज किया, और जितने बार यूज करते जाओगे वो फ्रंट में आता जाएगा, और धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, दैट विल बिकम माय संस्कार। तो क्या हो जाएगा फिर, पीसफुल इज माय संस्कार। दिस हैबिट्स आई जस्ट, तो फॉर दैट आई हैव टू डिसाइड। तो क्वालिटी है, पीस की क्वालिटी है, क्योंकि मैंने कभी भी यूज किया है, वंस इन माय लाइफ टाइम भी अगर मैंने यूज किया, मतलब वो फाइल है, ओपन है, एंड इट हैड बीन एक्टिवेटेड, बट वी वांट टू वी जस्ट हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन। तो पीपल कांट इरिटेट मी, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। We want to use it, but people are having double faces. कोई भी व्यक्ति के जो भी संस्कार है, अगर मेरे अंदर पीस के संस्कार है, ओरिजिनल, दिस इज माय संस्कार, बाकी सब में भी तो है या नहीं है? एवरीवन ऑफ यू एग्रीड हियर, नो, दिस इज माय ओरिजिनल संस्कार। तो इसका मतलब सब में वो संस्कार है। उन्होंने एक्टिवेट कम किया, आप एक्टिवेट करने का सोच रहे हो, एंड देयरफॉर आप कर रहे हो। नो वन इज हैविंग डबल फेसेस। We have termed it because they use that संस्कार more. So we feel कि yes, उसके अंदर वो संस्कार है, वो नहीं, because they use it. Now I want to use my संस्कार, क्योंकि जो यूज करेंगे वो मेरी, बार बार जो यूज करेंगे वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और जो मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी ना, फिर मुझे कुछ भी हो जाए, जैसे आपके अंदर, किसी के अंदर ये टेक्नोलॉजी को हैंडल करने का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो मोबाइल का कुछ भी होने दो, वो इमीडिएटली उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग हो सकते हैं डिलीट नहीं कर पाए, हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ गया, वो था, बट बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दैट टेक्नोलॉजी, एंड द अदर पर्सन हु इज एन आईटी पर्सन फटाफट यूज करता है उसको, एंड देयरफॉर व्हाई, बिकॉज दैट इज देयर strength, and because it is their strength they can use fast also, and कुछ wrong भी हो जाता है उसको भी वो फटाफट ठीक कर सकते हैं।
और किसी और का भी हो जाए ना, तो लोग भी उसके पास आएंगे कि उसके पास जाओ, क्योंकि ही कैन इजीली सॉल्व कि ये पता नहीं क्यों मेरे स्क्रीन पे ये नहीं जा रहा है, उसके पास टेक्निक है। तो व्हेन इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ, देन whatever could be the difficult things around before you are able to solve it. जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं बनता है, तब तक हम सोचते हैं कैसे होगा, नहीं होगा, मुश्किल है, ऐसा आ जाएगा तो ठीक है, ऐसा आ जाएगा। सो अगर उसने ऐसे बात कर लिया तब तो ठीक है, 4 बार बोल दिया तो ठीक है, लेकिन 10 टाइम्स होना तो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं बना है। सो व्हेन आई गो ऑन यूजिंग इट, आई जस्ट इट विल बिकम माई स्ट्रेंथ। और फिर कुछ भी हो जाए, हमें डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज आई यूज्ड इट अ लॉट। हैबिट का मतलब ही क्या है? आई यूज्ड इट, and when I used it, it becomes easy for me to use it again and again, and then it becomes my personality. और फिर और इसीलिए अगर यूज नहीं करते हैं ना कोई चीज, अब जैसे सपोज आपका राइट हैंड है, कुछ फ्रैक्चर हो गया, सीवियर फ्रैक्चर हुआ, अभी ऐसा है, बहुत सारे प्रिकॉशंस है, नाउ यू हैव टू डू एवरीथिंग विद द लेफ्ट हैंड ओनली। अब 6 मंथ्स हो गए, वैसा मतलब धीरे धीरे ठीक होता है, इजीली तो ठीक होता नहीं है। अब यू नाउ यू आर यूजिंग इट, इनिशियली डिफिकल्ट था, अब यू वेंट ऑन यूजिंग इट, अब बहुत कुछ काम आप लेफ्ट हैंड से कर सकते हो। अब 1 साल लगा इस राइट हैंड को ठीक, थोड़ा वर्किंग कैपेसिटी में आने में, एंड नाउ यू वांटेड टू होल्ड समथिंग, यू फेल्ट कि दिस हैंड इज फाइन, इट इज नाउ वर्किंग, बट स्टिल इसमें वो जो ताकत अभी नहीं, इतनी नहीं आई है। यू कैन होल्ड इट इजीली विद द लेफ्ट हैंड, यू विल होल्ड इट, बट बट एक्चुअली तो राइट हैंड से अब जल्दी तो आप ये लेफ्ट हैंड यूज कर सकते थे, करते हैं, आपने सोचा कर लो काम, क्योंकि जल्दी काम करना है। पर अब डॉक्टर ने बोला आप करते जाओ करते जाओ, करोगे तो इसमें ताकत आएगी, आप ये सोच के छोड़ दोगे कि अरे ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, तो फिर तो और ये यूज ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम उसको, फिर भी करते रहते हैं उसके साथ, उसको ऐसे नहीं छोड़ देते। तो इसी तरह पहले मैं प्यार से कराती थी काम। आई यूज टू बी वेरी कूल, काम, पीसफुल। आई यूज टू नॉट टेक थिंग्स सो मच इनसाइड। मैं आई यूज टू टेक पीपल एट फेस वैल्यू, मतलब मैं इतना शक नहीं करती थी। फिर मैंने देखा गुस्से से काम करो फटाफट हो जाता है, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट संस्कार, तो काम होता गया मेरा मेरा लेकिन मेरा संस्कार भी डेवलप होता गया क्रोध का। अब इसमें मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन काम बहुत फास्ट हो जाता है इससे। लेकिन मुझे नॉलेज है कि ये अच्छा पीसफुल ही लाइफ लॉन्ग चलेगा, नहीं तो बहुत सारी बीमारी आ जाएगी, काम तो हो जाएगा, रिलेशंस भी खराब होंगे और बीमारी भी आ जाएगी। सो दिस नॉलेज इज देयर, सो देयरफॉर आई विल स्टिल ट्राई यूजिंग द पीसफुल संस्कार। तो अभी राइट हैंड लिया, यूज नहीं किया, लेकिन मैं करूंगी, क्योंकि फाइनली यही काम आने वाला है, ये काम नहीं आएगा। तो फिर क्या किया, क्योंकि बहुत समय से यूज नहीं किया ना, तो ये स्टिफ हो गया। बहुत समय से पीस यूज नहीं किया ना, तो ये स्ट्रांग हो गया, लेफ्ट हैंड क्रोध स्ट्रांग हो गया मेरा। तो अब यूज करते गई, क्योंकि उसमें मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ये ऐसे कहेगा, लेकिन यस उसका थोड़ा संस्कार है, देयर मस्ट बी सम डिस्टरबेंस। और एक्चुअली कैसे होता है नाउ, हाउ दिस disturbance also escalates. I was hurt because of whatever reasons, बहुत मुझे अंदर हर्ट फील हुआ। अब वो हर्ट के पीरियड में, उस समय मैं नाराज हूं, उस समय किसी ने कुछ बोल दिया मुझे,
तो मैं उसको भी गौर से उस नाराजगी से ही उत्तर दूंगी। नाउ इफ दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट पर्सन इफ ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, तो क्या हो जाएगा? मैंने नाराजगी से उत्तर दिया बिकॉज ऑफ नॉट मिस्टर वाई बट मिस्टर एक्स, लेकिन मुझे इधर से भी क्या मिलेगा? हाउ मेनी ऑफ अस आर सो पावरफुल कि चाहे कोई कितना भी गुस्से में बात करे, मैं फिर भी आई अंडरस्टैंड कि ये मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है, दूसरे के ऊपर है, मैं शांति से ही बात करती हूँ। हाउ मेनी ऑफ अस? वेरी फ्यू। तो देयरफॉर नाउ मिस्टर वाई विल अगेन रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर। तो उसका जो हर्ट था उसमें और क्रोध ऐड हो गए, उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया। अच्छा, उस फेज में, उस हर्ट के फेज में और भी कितने सारे इंसिडेंट्स हुए, उसमें मेरा रिस्पॉन्सेस ठीक नहीं थे। और प्लस पीपल अनअवेयर, बिकॉज नो वन इज दैट पीसफुल टू अंडरस्टैंड कि इसका इसका जो वोकेबलरी उसने अभी बोला ना, मेरे कारण नहीं है, किसी और के कारण है। दे फेल्ट कि दे ओनली, ही इज ओनली लाइक दैट, उनकी भी वोकेबलरी रॉन्ग हो गई। तो मेरे अंदर हर्ट और ऐड हो गया, बिकॉज आई गेट हर्ट, I get anger, I get hatred from Mr. C, from anger from Mr. Y, और ऐसे करके मेरा संस्कार क्या होगा? हर्ट का कम होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, नाउ ये हर्ट का संस्कार है, एंड आई एम थिंकिंग कि उसके कारण जो है ना, ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इट वॉज द स्टार्ट वॉज मिस्टर एक्स। द मोमेंट आई थिंक I am sending that energy of hurt, and that soul obviously बात नहीं कर दी, कम कर दिया, हर्ट है, तो उधर मेरा हर्ट है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबल बना रही हूं। मतलब यू आर रॉन्ग, यू आर सो एंड सो। तो उसके अंदर हर्ट की फीलिंग्स क्रिएट करूंगी या नहीं करूंगी? उसके अंदर मेरे लिए हर्ट आएगा या नहीं आएगा? वॉट आई फील आई ट्रांसफर, एंड देन वो मुझे क्या देगा? और इतना पावरफुल है कि यू कैन एक्सपेक्ट लव आउट ऑफ दैट हेट्रेड, ही विल ऑल्सो गिव टू मी। तो मेरे अंदर उसके कारण होता जाता है, इन दैट फेज जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, सबका हर्ट मुझे, सबका एंगर हेट्रेड मेरे में अंदर जा रहा है। मेरा संस्कार ऑफ क्रोध कम होगा, बढ़ेगा, एंड दिस इज हाउ that small interaction became a संस्कार। तो इसलिए अब मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। मुझसे बात 1 मिनट की थी, मे भी आधे घंटे की बात थी, लेकिन ये जो संस्कार बना वो कितने दिनों से बन गए? बात तो गई, लेकिन संस्कार स्ट्रांग हो गए। और ऐसे पता नहीं कितनी सारी बातें और होती जाएंगी। और वो स्ट्रॉन्ग संस्कार के कारण ये इस फेज में 4-5 लोग आए, सबके साथ मैंने इस तरह से व्यवहार किया, तो सबका नेगेटिव नेगेटिव आता गया। मेरा संस्कार कैसे बनेगा? एंड देयरफॉर इट इज सेड, देयरफॉर मेरा जो संस्कार है वो इसलिए नेगेटिव बन गया। तो इजी द सिंपल वे टू इंक्रीज द पेन is to blame someone for your pain। आप ब्लेम करते जाओ, ऑलवेज ब्लेम करते जाओ, ऑलवेज उसके साथ मैं दुखी हूं, मैं खराब हूं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, अपने तक पेन को रखना इज स्टिल सेफ। बट व्हेन आई मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन, आई विल जस्ट गो ऑन एडिंग माई पेन। और ऐसे करके पूरे दिन कितना सारा पेन ऐड होता जाता है। मतलब पूरे दिन मेरा संस्कार क्या होगा? नेगेटिव। तो इसलिए जो भी मेरे संस्कार है, हाउ फास्ट आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट,
दैट इज अप टू मी, बिकॉज हो गया ना, बात हो गई। अब मैंने सोचा बात हो गई, बहुत बड़ी बात थी, मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है, मैंने बात नहीं किया, फिजिकली बात नहीं किया इधर से, इट इज बिकॉज ऑफ यू दिस ऑल सिचुएशन हैपेंड दिस, तो फिजिकली मैंने बात नहीं किया, ऐसे में कनेक्टेड हूं, पूरा हर्ट, अगर वो अच्छा पावरफुल नहीं है उसका डाउनलोड करते जाए, बिकॉज ये लॉ है, जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो ना, उसके उसकी पूरी फीलिंग्स आपकी डाउनलोड होती जाएगी ऑटोमेटिक। एंड इफ, बिकॉज इट्स लाइक अ फोन, देर आर मेनी फ्रीक्वेंसीज इन द अर्थ, पर आपका जिसके साथ जो नंबर आप कनेक्ट करते हो, वही तो नंबर, आपके पास नंबर बहुत है, लेकिन आप जिस नंबर को कनेक्ट करते हो उसी से तो बात कर पाओगे ना। तो सिमिलरली मेंटल फ्रीक्वेंसीज बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पर जिसके साथ मेरा माइंड मन लगता है उस समय के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी और के साथ मैं कनेक्ट होती हूँ, और मुझे उसका डाउनलोड होता जाता है। अब मैंने जो नाराज है मेरे साथ, फिजिकली कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कर लिया, अंदर से मेरा कनेक्शन है, मेरी नाराजगी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उसी के साथ कनेक्टेड है तो और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और फिर मैं कहती हूँ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन, सच अ बिग बिग रॉन्ग इम्प्रेशन, मैं कनेक्ट होती जा रही हूँ, तो देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल कि जो भी मेरा जिसके साथ भी मैं कनेक्ट होती हूँ, दैट पर्सन इज राइट और नॉट, इसलिए कहते संग का रंग, बात गई, सिंपल, डोंट थिंक ऑफ इट, हो गया, बड़ी से बड़ी गलती हुई, उससे हुई या मेरे से हुई, सोल्यूशन क्या था, आई विल नॉट रिपीट इट, और आई डोंट वांट टू थिंक लाइक दैट अबाउट इट, फिनिश, हैव दैट डिसीजन, स्टॉप इट, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। और नहीं तो एक चक्रव्यूह है, बात हुई, मैंने सोचा, उसने सोचा, मेरे में आया, मैंने सोचा, उसमें गया, और दोनों ऐड करते करते, एंड देन इफ एट ऑल, ये तो दो के बीच में है, अगर तीन और चार को भी इन्वॉल्व करते हैं, मैं मेरे मदर को भी बोलती हूँ हस्बैंड है ना ऐसा है, फिर मैं मेरी फ्रेंड को भी बोलती हूँ ये है ना बहुत ऐसे है, तो उसके भी थॉट्स क्रिएट करती हूँ नेगेटिव, उसके भी फ्रेंड को भी बता दिया, अब ये तीन मिलकर रिस्पॉन्सिबल आए, सो व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग मोर नेगेटिव, तो मेरा और उसका जो बॉन्ड, बिकॉज दे आर ऑल्सो थिंकिंग रॉन्ग अबाउट हिम, फ्रेंड ऑल्सो इज थिंकिंग रॉन्ग अबाउट हिम, एंड आई फेल्ट सी, आई आई वॉन्ट टू एंडोर्स माई पेन कि यस, ये मैं तो राइट हूं, आई वॉन्ट टू जस्टिफाई, बट आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग, अब उसका स्ट्रांग हो जाता है। दिस इज हाउ डिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं, द मोर आई इन्वॉल्व पीपल द मोर द डिस्टेंसेस, तो इसलिए क्या करना है, यूज इट, बार बार वही यूज करो जो मुझे चाहिए, जो मुझे नहीं चाहिए स्टॉप इट, पॉसिबल, तो आज आइडेंटिफाई करना, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, आई यूज इट अगेन एंड अगेन, वही फाइल को सामने रखना, कर सकते हैं। तो डीप इनसाइड मेडिटेशन में फिर हम सोचते हैं क्या, कौन सी चीज को हम, क्योंकि ये है ना, हाउ आई वॉन्ट टू फील एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आई रिमेम्बर दैट पर्सन, इसलिए मनुष्य के मन बहुत रिस्की है, क्योंकि वो वेरिएबल नेचर के है, इट्स ओनली द सुप्रीम एनर्जी जिसका मन बहुत अच्छा है, इसलिए उसके साथ जब हम कनेक्ट करते बहुत इजी हो जाता है। तो चूज करो एक सा होमवर्क, ओरिजिनल संस्कार एंड यूज इट रिपीटेडली, and second is no one else is responsible for my pain. Can we do this?
truth homework. So let's connect ourselves from all this, the supreme energy. 1 minute. It's 10 seconds. And identify that sanskar, the positive sanskar we have. Love, peace, whatever sanskar, whatever I want, I just choose it. And I just do it. Whatever happens, मैं शांत रहूंगी, मैं शांति से ही बात करूंगी. शांति. Simple. So this is what you have to avoid it. चलेगा? तो 1 हफ्ते के बाद हैबिट चेंज. कुछ भी, कोई एक हैबिट को चूज करना. ओके. ओके. Thank you, Next Didi. Tuesday, question answer session. No, so by that time we want the success stories. कि ये हैबिट चेंज हो गई. Yeah. All right. Thank you, Didi, and thank you everyone for attending. Let us meet the next week. So next week is the last session, which is the question answer session. So let us meet then. Let us complete the homework. Thank you for joining. Have a nice day. Om Shanti.